So hello everyone and welcome back to my channel, and today we are going to talk about the special construction part 11। और इससे पहले 10 वीडियोस और जा चुके हैं स्पेशल कंस्ट्रक्शन के। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, आई बटन में जाकर उसको देख लीजिएगा, या तो एक काम करते हैं कि इनबॉक्स में ना मैं उसका लिंक वगैरह डाल दूंगा, एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर दैट वी आर हियर विद इट। So special construction part 11 with Rulepo, as usual you are with Rulepo right now. So let's have a look at what is going to be our first chapter today। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है could have। What the meaning of could have? Now could have का मतलब होता है सकता था, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं रिग्रेट्स को शो करने के लिए। मीन्स रिग्रेट्स का मतलब होता है पछतावा, मतलब ऐसे काम जो आप कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग कुड हैव इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकता था। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज हम नहीं ला पाए, इसलिए हम लोग कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरह की बनेगा, आई कुड हैव ब्रॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। एज यू कैन सी हियर वी हैव, हम लोग को यहाँ पर हैव दिखता है, कुड हैव। तो हैव के चलते यहाँ पर हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एज यू कैन सी कुड हैव ब्रॉट का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज वाई। तो आई कुड हैव ब्रॉट गुड मार्क्स इन एग्जाम। इन अ सिमिलर वे अगर हम देखते हैं, वह दुकान को अच्छे से संभाल सकता था, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ही कुड हैव हैंडल्ड द शॉप प्रॉपर्ली। He could have handled the shop properly. Again you can see here verb के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। So यहाँ जिसका रूल है subject could have V3 and object. Now this is a single sentences. But remember when we are just practicing with advanced chapter here, so always try to make couple of sentences, means dual sentences or complex kind of sentences, so that आप पुराने chapters को यहाँ पर mix कर सको। इसलिए हम यहाँ पर एक other sentences का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि तुम खेल को जीत सकते थे लेकिन तुम लेट से आए। एज यू कैन सी यहाँ पर दो सेंटेंस है हमारा, तुम खेल को जीत सकते थे लेकिन तुम लेट से आए। तो पहले हम बनाते हैं इस वाले को कि तुम खेल को जीत सकते थे। सो यू कुड हैव वोन द गेम बट यू केम लेट। एज यू कैन सी द सेकंड वन इज योर पास्ट सिंपल, आए, इससे बन रहा है हमारा। तो ये हो गया तुम खेल को जीत सकते थे लेकिन तुम लेट से आए। यू कुड हैव वोन द गेम बट यू केम लेट। सिंपल इज दैट। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द कुड एंड योर कुड हैव। नाउ कुड एंड कुड हैव दोनों का ही मतलब होता है सकता था। तो डिफरेंसेस क्या आते हैं इसमें? नाउ कुड हैव, सॉरी, जो कुड है वो हमारी पास्ट एबिलिटीज को शो करता है, वहीं पर जो कुड हैव है ये रिग्रेट्स दिखाएगा। डिफरेंसेस क्या है और बोलना क्या चाह रहा है? जैसे कि कुड जो है पास्ट एबिलिटी, इट मीन्स कि बचपन में हम कोई काम जो है वो कर सकते थे और हमने किए भी हैं। ओके, तो ऐसा काम जो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं उसके बारे में अगर बात कर रहा हूँ, मैं कुड का इस्तेमाल करूंगा कि मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ घूम सकता था और मैं घूमा भी हूँ बहुत ज्यादा। ओके, मैं स्कूल जा सकता था, मैं गया हूँ। ओके, सो ये सारा चीज जो है कुड के अंदर आएगा। वहीं पर जो कुड हैव है वो ऐसी चीजों को दिखाएगा जो कि हमने कंप्लीट नहीं किया है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ रिग्रेट इन आवरसेल्फ। सच एज, लेट्स हैव अ लुक, मैं स्कूल में मैं बचपन में स्कूल जा सकता था। सो ये बचपन के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने बचपन में ये चीजें किया भी है। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये हो गया कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकता था। नाउ ये एक रिग्रेट है बिकॉज हम, हमारे हाथ में जब भी हमारा रिजल्ट आता है हम ऐसा बोलते हैं कि यार मैं और अच्छा नंबर ला सकता था, तो वी हैव दैट रिग्रेट इनसाइड ऑफ अस। तो उसके लिए हम लोग कुड हैव इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस बनेगा, आई कुड गो स्कूल इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में स्कूल जा सकता था, और डेफिनेटली आप और मैं, हम दोनों गए हैं, हम उसके बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम ना भाई स्कूल जा सकते थे। वहीं पर इसको बनाएंगे, आई कुड हैव गॉट गुड मार्क्स। मैं अच्छे नंबर ला सकता था। ओके, सच एज मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकता था, तो घूमे भी हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये बनेगा कैसे, आई कुड विजिट विद माई फ्रेंड्स। सो कुड है, कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सो दैट इज वाई कुड, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकता था। आई कुड विजिट विद माई फ्रेंड्स, एंड वह फंक्शन में जल्दी आ सकता था। शायद वो लेट है आदमी, और जब कोई इंसान लेट होता है हम बोलते भी है ना कि भाई वो आदमी जो है ना वो जल्दी आ सकता था, वो आया नहीं लेकिन। सो इट विल बी, ही कुड हैव कम अर्ली इन द फंक्शन। ही कुड हैव कम अर्ली इन द फंक्शन, वो फंक्शन में जल्दी आ सकता था। ओके, लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सो वी हैव द 5 सेंटेंसेस हियर। हम देर तक बातें कर सकते थे लेकिन कुछ काम आ गया। अब आप सोच के बताइए ये काम पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है भाई, कंप्लीटेड है वो या अनकंप्लीटेड है? सो एज यू कैन सी दैट इट इज अनकंप्लीटेड हियर। सो वी कुड हैव टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लंबे समय तक बात कर सकते थे, बट सम वर्क केम, कुछ काम आ गया। दैट इज, तो क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ इसलिए कुड हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं, वह बचपन में बाइक चला सकता था, मतलब चलाया भी है और मैं साथ में बैठा भी हूँ, मेरे दोस्त के बारे में बात है। सो ही कुड राइड बाइक इन हिज चाइल्डहुड। ही कुड राइड बाइक इन हिज चाइल्डहुड, क्योंकि चलाया भी है। पहले वह अकेले ही घर संभाल लेता था,
मतलब पहले कर सकता था अब नहीं कर पा रहा है, मतलब पहले किया है ना, वो वर्क कंप्लीटेड है। सो ये हो जाएगा अर्लियर ही कुड हैंडल द होम अलोन, अर्लियर ही कुड हैंडल द होम अलोन, वह घर, पहले वो घर अकेले ही संभाल लेता था। अच्छा फोर्थ नंबर देखते हैं। तुम दूसरे गाने चला सकते थे, मतलब शायद गाना पसंद नहीं आया है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ना दूसरे गाने चला सकते थे, तो मैंने काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा यू कुड हैव प्लेड बेटर सॉन्ग्स, यू कुड हैव प्लेड बेटर सॉन्ग्स। नाउ तुम शाम तक रुक सकते थे, मतलब वो भाग्य लगता है शाम होने से पहले, तो तुम शाम तक रुक सकते थे। ये हो जाएगा यू कुड हैव वेटेड टिल द इवनिंग, you could have waited till the evening. So this is our could and a could have. ये could और could have में differences है. Now let's check it out that what is our next chapter. So the next chapter is your need not have. Now need not have इसका मतलब होता है कोई जरूरत नहीं थी। अब इस चीज को समझो, कोई जरूरत नहीं थी, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी को याद दिलाने के लिए कि भाई तुमने ये काम किया तो, लेकिन ना इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कई बार मेहमान आते तो बोलते हैं ना, अरे इतना सारा सामान लाने की कोई जरूरत नहीं थी, अरे गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। कहीं मैं ये सोचता हूँ कि मेहमान अगर बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं और सामान वापस ले जाए तो मतलब चलो जस्ट जोक्स अपार्ट, लेट्स हैव अ लुक हियर, चलो चेक करते हैं बनेगा कैसे। तो यहाँ अगेन सब्जेक्ट है, नीड नॉट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ हैव है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड वी हैव द ऑब्जेक्ट। सो आपको इतना सारा सामान लाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर लिखा ही है कि तुम आपको इतना सारा सामान लाने की जरूरत नहीं थी। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा यू नीड नॉट हैव ब्रॉट एज मेनी थिंग्स, यू नीड नॉट हैव ब्रॉट एज मेनी थिंग। अगेन वर्ब थर्ड फॉर्म इज हियर, जैसे कि हमें बहस करने की जरूरत नहीं थी, माने हो गया ना, हमें बहस करने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो गया वी नीड नॉट हैव हैड आर्ग्यूमेंट, वी नीड नॉट हैव हैड आर्ग्यूमेंट। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये हैव भी है और हैड भी है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो हैड है वो हैव का थर्ड फॉर्म है, और हैव का मतलब होता है होना, करना, पाना, खाना, बहुत सारा मीनिंग है इसका। ओके, तो वो उसकी वजह से हैव का हम लोग हैड इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अच्छा तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी, हो सकता है कि पेट खराब हो गया या तबियत खराब हो गया, इसलिए हम उसको डांट रहे और बोल रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो जाएगा You need not have eaten more. You need not have eaten more. तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी। Now let's have a look here. यहाँ पर अगेन मेरे पास कुछ है आप लोगों के लिए। तो need not have हमने देख लिया। अब इसका एक भाई भी है, didn't need to. दोनों का ही मतलब है जरूरत नहीं थी। यूज कैसे करेंगे? Let's have a look here. So need not have का इस्तेमाल करते हैं something you have done but it was not needed. मतलब आपने कोई काम किया लेकिन करने की जरूरत नहीं थी, मतलब कुछ ऐसा काम कर दियो जिसको करने की जरूरत नहीं, और हम उसके बारे में अगर बताएं कि भाई मुझे ना मोबाइल को रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं थी, हो तो गया, तो घाटा हो गया मेरा, एक तरह से देखा जाए तो लॉस पे चला गया मैं, वहां पर हम नीड नॉट हैव का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर डिड नॉट नीड टू का इस्तेमाल हम करते हैं यू डिडंट डू एनी वर्क बिकॉज इट वाज नॉट नीडेड, कि आपने कोई काम नहीं किया क्योंकि उसको करने की जरूरत ही नहीं थी, तो आपने वो काम को किया ही नहीं है। जैसे कि मैं ना तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो मतलब बात करने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं आया और बात हुआ भी नहीं है। तो एक चीज हम समझ सकते हैं कि नीड नॉट हैव जो है वो कंप्लीटेड वर्क को दिखा रहा है, और डिड नॉट नीड टू जो है वो अनकंप्लीटेड वर्क को दिखा रहा है कि नहीं हुआ क्योंकि जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर नीड नॉट हैव हो गया है लेकिन करने की जरूरत नहीं थी, ये इस तरीके से। तो आई होप कि क्लियर होगा। लेट्स हैव अ लुक हियर, आपको यह गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो ये हो जाएगा यू नीड नॉट हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट, मतलब वो आदमी लाया है, आपको दे दिया है, और आप फिर बोल रहे हैं कि आपको ना यह गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी, तो ये बन गया यू नीड नॉट हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट। वहीं पर अगर हम देखते हैं डिडंट नीड टू, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं गया, मैं यहीं बैठा हूं अभी भी, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं गया, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस। तो ये हो जाएगा आई डिडंट नीड टू गो देयर सो आई डिडंट गो, आई डिडंट नीड टू गो देयर सो आई डिडंट गो, कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं गया। अगेन अब देखो यहाँ पर समझने का एकदम सिंपल तरीका कि नीड नॉट हैव में हमेशा सिंगल सेंटेंसेस हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पर डिड नॉट नीड टू जो है इसमें मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे फॉर सपोर्टिंग योर वर्क, आपके काम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ना मल्टीपल सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, कि दो सेंटेंस होगा कि मैंने ये काम नहीं किया, क्यों नहीं किया उसको बताने के लिए एक और सेंटेंस हमारे पास में है, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस हमको यहाँ पर यूज करना होगा। जैसे कि एज यू कैन सी, उसे डरने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर बन गया ही नीड नॉट हैव फियर्ड, उसे डरने की जरूरत नहीं थी, सिंगल सेंटेंस है, हमने बोल दिया कि जरूरत नहीं थी, क्यों डर रहा है वो आदमी फिर भी,
तो अब यहीं पर अगर डिड नॉट नीड देखें तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस है, सपोर्ट के लिए 2 सेंटेंसेस है यहाँ पर। वह नहीं रुका क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी। ओके, सो एकदम सिंपल, ही डिडंट स्टे बिकॉज ही डिडंट नीड टू, ही डिडंट स्टे बिकॉज ही डिडंट नीड टू। वो नहीं रुका क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी रुकने की, भाई वो चला गया घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों नहीं किया, उसके लिए एक सपोर्टिंग सेंटेंस है, वो बताएगा रीजन कि भाई इसलिए नहीं किया गया। सो इसको समझना काफी आसान है, नीड नॉट हैव एंड डिडंट नीड टू। लेट्स हैव अ प्रैक्टिस विद इट, चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स हैव अ प्रैक्टिस टाइम। सॉरी, सो अगेन वी हैव द 5 सेंटेंसेस हियर, हमारे पास 5 सेंटेंस है यहाँ पर कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, मतलब वो सोच चुका है। एज यू कैन सी है, समझने का एकदम सिंगल तरीका, सिंगल सेंटेंसेस है, सिंपल तरीका है, सिंगल सेंटेंस है मतलब नीड नॉट हैव, डबल सेंटेंस है डिडंट नीड टू। तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, ये हो गया। यू नीड नॉट हैव थॉट मोर, बाय द वे यहाँ उसे नहीं ही होगा, सो फॉर दिस थिंग, सॉरी फॉर दिस थिंग, तो ये हो जाएगा ही नीड नॉट हैव थॉट मोर, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, हमें बहस करने की जरूरत नहीं थी इसलिए हम वापस आ गए, मतलब हुआ ही नहीं ना बहस, तो हम वापस आ गए। तो ये हो गया, वी डिडंट नीड टू आर्ग्यू सो वी केम बैक, वी डिडंट नीड टू आर्ग्यू सो वी केम बैक। अच्छा, तुम्हें ओवरसाइज शर्ट पहनने की जरूरत नहीं थी, अजीब लग रहे हो मतलब ओवरसाइज शर्ट पहन के, राइट, थोड़ा अजीब तो लग रहे हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम्हें ओवरसाइज्ड शर्ट पहनने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो जाएगा, you need not have worn oversized shirt. Now wear, wore, worn. Worn is a third form of it. So you need not have worn oversized shirt. तुम्हें oversized shirt पहनने की जरूरत नहीं थी। Now fourth one, उन लोगों को देर तक काम करने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, एक ही होता है। तो यहाँ पर उन्होंने किया है, that is why they need not have worked for late time. They did not work, sorry, they need not have worked for late time. फिफ्थ नंबर, मुझे यह काम करने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, पूरा नहीं हुआ है काम, छोड़ दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, आई डिडंट नीड टू डू दैट वर्क सो आई स्किप्ड, आई डिडंट नीड टू डू दैट वर्क सो आई स्किप्ड। मुझे ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। तो आई होप कि ये नीड नॉट हैव एंड डिडंट नीड टू आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स चेक आउट कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज मस्ट हैव। ओके, नाउ इसका मीनिंग हो जाता है हमारा अवश्य चाहिए था या फिर ही चाहिए था। एज यू कैन सी कि हैव लगा है तो हमारा जो सेंटेंस है ना वो अपने आप ही पास्ट हो जाएगा अब यहाँ पर से। ओके, जैसे कि आपको सोचना चाहिए था, तुम्हें रुकना चाहिए था, या फिर तुम्हें बात करना ही चाहिए था, इस तरह के सेंटेंस जो हम लोग मस्ट हैव के अंदर बनाते हैं। रूल एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट मस्ट हैव, वी थ्री एन ऑब्जेक्ट, वो आपके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर हैव। अभी हमने बात किया कि हैव जब रहता है तो हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम हियर, जैसे कि आपको पार्टी में आना ही चाहिए था, नहीं आया शायद इसलिए बात हो रहा है, तो आपको पार्टी में आना ही चाहिए था, ये हो जाएगा यू मस्ट हैव कम इन पार्टी, यू मस्ट हैव कम इन पार्टी, आपको पार्टी में आना ही चाहिए था। नेक्स्ट वन, उसे आगे आकर बात करना ही चाहिए था, उसे आगे आकर बात करना ही चाहिए था। कैसे बन रहा है ये, तो ये हो जाएगा ही मस्ट हैव टॉक्ड टू कम अहेड, ही मस्ट हैव टॉक्ड टू कम अहेड, उसे सामने आकर बात करना ही चाहिए था। अगर रूल के बारे में बात करें, नेगेटिव रूल इसका होता है सब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव वी थ्री एन ऑब्जेक्ट, तो मस्ट नॉट हैव, मस्ट और हैव के बीच में नॉट लग रहा है हमारा। एंड इंट्रोगेटिव वाइज मस्ट सब्जेक्ट हैव वी थ्री एन ऑब्जेक्ट, नाउ दिस इज योर इंट्रोगेटिव हियर, तो ये है मस्ट हैव हमारा। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑट टू हैव। नाउ ऑट टू का इस्तेमाल हम लोग करते थे रूल्स रेगुलेशंस को दिखाने के लिए, ट्रैफिक रूल्स को दिखाने के लिए हम लोग ऑट टू का इस्तेमाल करते थे ना, उसी का ये पास्ट वर्जन हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा इसका चाहिए था। जैसे कि आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए था, या फिर तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए था, और तुम्हें अपने से बड़ों से अच्छे से बात करना चाहिए था, तो चाहिए था हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये मैनर और ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है या फिर रूल्स रेगुलेशन लॉ से रिलेटेड है, ये हमारा ऑट टू हैव जो है। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट ऑट टू हैव वी थ्री एन ऑब्जेक्ट, चाहिए था। ओके, जैसे कि आपको बाइक धीरे चलाना चाहिए था, तो ये कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है, ट्राई करिए बनाने का। वेरी गुड, ये हो जाएगा यू ऑट टू हैव राइडन बाइक स्लोली, यू ऑट टू हैव राइडन बाइक स्लोली, राइड रोड राइडन, थर्ड फॉर्म इज योर राइडन हियर, तो यू ऑट टू हैव राइडन बाइक स्लोली। द नेक्स्ट वन, उसे सारे टैक्स समय पर दे देना चाहिए था। नाउ ये है लॉ से रिलेटेड हो गया, तो उसे सारे टैक्स समय से दे देना चाहिए था, ये हो जाएगा he ought to have paid all the taxes on time, he ought to have paid all the taxes on time, उसे सारे के सारे टैक्स समय पर पे कर देना चाहिए था। नेगेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट ought not to have
V3 एन ऑब्जेक्ट। तो ought to के बीच में नॉट लगा रहे हैं एज यूजुअल, जैसे पहले लगा था हमारा। तो यहाँ पर भी होगा सब्जेक्ट ought not to have V3 एन ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव वाइज अगर देखें तो ये हो जा रहा है ought to subject to have V3 एन ऑब्जेक्ट। तो ought सामने चला गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस टू, have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज आवर चैप्टर्स फॉर टुडे। हो गया खत्म, आज के लिए हमारा इतना काफी है। सो आई होप कि मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दिस इज द रूल एपो एंड विल मीट यू सून। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, कीप लर्निंग इंग्लिश।